क्या आपको पता है कि नेचर में एक ऐसी साइलेंट वॉर चल रही है जिसके बारे में हमको बहुत टाइम तक कोई आइडिया नहीं था। ये एक ऐसी वॉर है जिसमें पेड़ एक दूसरे से बातें करते हैं, जहर बनाते हैं, अपनी आर्मी तैयार करते हैं। तो उसके अगेंस्ट में जिराफ अपनी बॉडी को अडेप्ट करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, दिमाग लगाता है। एक ऐसी लड़ाई जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि नेचर में एग्जिस्ट कर सकती है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा कि ये लड़ाई क्यों हो रही है, इस लड़ाई का पर्पस क्या है और क्या ये लड़ाई रुकेगी कि आगे चलती रहेगी। हेलो क्यूरियस पीपल, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एकेशिया ट्री के बारे में। एकेशिया ट्री के अंदर 1300 के अराउंड स्पीसीज हो सकती है, जिनमें ज्यादातर की एवरेज एज कुछ 10 से 20 साल के बीच में होती है। इतनी कम एज के बावजूद भी आपको ये जानने में सरप्राइजिंग लगेगा कि अगर हम लोग इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये ट्रीज डायनासोर के टाइम से धरती पे है, यानी कि वो टाइम जब टीरेक्स जैसे डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे और वो टाइम जब इंसान धरती पर राज कर रहे हैं, ये दोनों टाइम ये पेड़ अवेलेबल था। तो हम लोगों को ये पता चलता है कि इस पेड़ ने कितने सारे हार्श कंडीशन देखे धरती पे और उसके बाद भी ये पेड़ अभी भी सरवाइव कर रहा है। इसके बारे में कुछ और बात भी बता देता हूँ। एकेशिया पेड़ की खासियत ये होती है कि इसके जो जड़ होते हैं वो जड़ जमीन के अंदर ऐसे पकड़ बनाए रहते हैं कि अगर सूखा भी पड़ जाए या कोई हार्श एनवायरनमेंट आ जाए तो भी वो आराम से सरवाइव कर सकता है। इसलिए अफ्रीका के सवाना फॉरेस्ट में ये पेड़ काफी पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से थ्राइव कर लेते हैं। एक और चीज, ये जमीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसका मतलब है कि जमीन में नाइट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इनको बल्कि बाकी पेड़ों को भी बहुत फायदा होता है उगने में। अब ये जो एकेशिया की पत्तियां होती है, बहुत सारे हर्बीवोरस को इनकी पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। हर्बीवोरस मतलब कि वो जानवर जो दूसरे पेड़ों पे रिलाय करते हैं जिंदा रहने के लिए। इसके एग्जांपल में हिरन, जिराफ, ये सारे जानवर आ जाएंगे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पर लड़ाई चल रही है? बेसिकली अब बात ये कि जो हर्बीवोरस होते हैं ये एकेशिया की पत्तियों को खाते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो सारे हर्बीवोरस खाएंगे ही, और उनके पत्तियों को खाने से क्या दिक्कत आ जाएगी? दिक्कत तब आती है जब ये पत्तियां जिराफ खाता है। अब देखो, जिराफ के बारे में बता देता हूं। अगर हम लोग जिराफ के हिस्टोरिकल ओरिजिन के बारे में बात करें तो इनके प्रीवियस एंसेस्टर 2.5 करोड़ साल पहले पाए जाते हैं। उस टाइम ये इतने लंबे नहीं हुआ करते थे, उस टाइम इनकी गर्दन छोटी होती थी। लेकिन धीरे धीरे कॉम्पिटिशन की वजह से, हार्श एनवायरनमेंट की वजह से ये फोर्स होते गए ताकि इनकी गर्दन लंबी होती जाए, और आज के टाइम में ये लैंड में रहने वाले सबसे टॉलेस्ट एनिमल माने जाते हैं। अब ये जो जिराफ होते हैं इनका डाइजेशन बहुत खराब होता है। इनके डाइजेशन खराब होने की वजह से इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे खाना खाना पड़ता है। कितना अमाउंट? ये एक दिन में 29 केजी पत्तियां तक खा सकते हैं। सोच के देखो, एक जिराफ सिर्फ एक दिन में 29 केजी पत्तियां खा रहा है। एक पेड़ के लिए तो भैया ये डिजास्टर है। एक जिराफ आया एक दिन की भूख मिटाने के लिए, वो तो पेड़ को एकदम खत्म ही करके चला जाएगा। तो इसके डिफेंस में एकेशिया को कुछ तो करना था, तो उसने अपने डिफेंस में बड़े बड़े कांटे निकालना शुरू कर दिए। तो इसके रिस्पॉन्स में जिराफ ने क्या किया? जिराफ ने एक ऐसी टंग डेवलप कर ली जो कि 45 to 50 सेंटीमीटर लंबी होती है और इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि इन कांटों के बीच में से जाके इन पत्तियों को खा सके। तो यहाँ पर पेड़ ने जो अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाया था उसको जिराफ ने तो आराम से भेद दिया है। लेकिन फिर एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक्चुअली 1970s में साउथ अफ्रीका के इकोलॉजिस्ट वॉटर वैन हुवेन ने एक चीज ऑब्जर्व की। उन्होंने ये देखा कि जब भी ये जिराफ इस एकेशिया पेड़ के पत्ते खाता है, उसके थोड़ी देर बाद ये दूसरे पेड़ पे चला जाता है। तो उनके दिमाग में आया कि यार ये क्यों हो रहा है? मतलब अगर इसको इसी पेड़ की पत्तियां खानी है तो एक ही पेड़ से खा लो पूरा, बार बार तुम स्विच क्यों कर रहे हो? इसको लेके वो काफी क्यूरियस हुए और बाद में स्टडी के बाद उन्होंने ये फाइंड किया कि एकेशिया पेड़ एक बहुत ही क्लेवर टैक्टिक खेल रहा है। बेसिकली होता है कि जब भी कोई जिराफ इस पेड़ की पत्तियों को खाना शुरू करता है तो पेड़ इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है और उसके रिस्पॉन्स पे वो टेनिस नाम का एक कॉम्प्लेक्स केमिकल अपने पत्तियों में रिलीज करना शुरू कर देता है। इससे होता ही है कि जो पत्तियों का टेस्ट होता है वो कड़वा होने लगता है, और वो कड़वा होने की वजह से जिराफ उसको खाना एकदम से छोड़ देता है। हालांकि इस चीज को डेवलप होने में कई मिनट लग जाते हैं और तब तक जिराफ कई पत्तियां खा चुका होता है, लेकिन फिर आगे खाने से ये टेनिस केमिकल रोक देता है, जिसकी वजह से जिराफ को वो पेड़ छोड़ के दूसरे पेड़ की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन ये तो आइसबर्ग का सिर्फ टिप था। इसके आगे जो मैं बताने वाला उसके बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब ये पेड़ सिर्फ ये टेनिस केमिकल रिलीज नहीं करता है, ये इथाइलिन नाम की गैस भी एट द सेम टाइम अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। इससे क्या होता है? इससे जो दूसरे एकेशिया ट्री होते हैं वो इस इथाइलिन गैस को डिटेक्ट करते हैं और समझ जाते हैं कि भैया हमारे एरिया में तो जिराफ आ चुका है, खतरे की बात है, और वो जिराफ के आने से पहले अपने पत्तियों में टेनिस केमिकल रिलीज करना शुरू कर देते हैं ताकि जिराफ जैसे ही बाइट करे उसको तुरंत वो कड़वा टेस्ट आने लग जाए। सोच के देखो, यहाँ पर एक पेड़ दूसरे पेड़ों को वार्निंग दे रहा है
ये कितनी क्रेजी चीज है। इंसानों में ये चीज तो बहुत कॉमन है, जब भी कोई एनिमी कंट्री अटैक करती है तो हम लोग एक वार्निंग सिस्टम बना देते हैं, लेकिन पेड़ों में भी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। पेड़ सिर्फ अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं बल्कि अपनी स्पीसीज के बाकी पेड़ों का भी ध्यान रख रहे हैं, और वो काम इतना एफिशिएंटली कर लेते हैं कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर 50 मीटर की रेंज में जितने भी एकेशिया पेड़ आते हैं उन सबको पता चल जाएगा कि उनके एरिया में जिराफ आ चुका है, इसलिए वो सब टेनिस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो ये तो जिराफ के लिए बड़ी खतरनाक बात हो गई, क्योंकि अब वो आसपास जिस भी पेड़ में जाएगा वहां पर उसको वो गंदा टेस्ट आएगा, तो वो तो पत्तियां खा ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर जिराफ ने अपना दिमाग लगाया। जिराफ ने ये नोटिस किया कि ये जो कड़वी पत्तियां होती है वो उस इनिशियल पेड़ के आसपास ही होती है। तो जिराफ ने क्या हैबिट शुरू की, जब भी वो किसी पेड़ की पत्तियां खाता है और उसको कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है तो कम से कम 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है दूसरे पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए। सोच के देखो कि उसके दिमाग में पहले से ही यह बात आ गई कि आसपास के पेड़ों में यह बात कम्युनिकेट हो चुकी है कि वो भी कड़वे हो जाएंगे, इसलिए वो 100 मीटर दूरी पर जाता है, क्योंकि उसने ये टेस्ट करके देख लिया है कि इतनी दूरी तक ये इथाइलिन गैस नहीं पहुंच पाती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, कई बार जिराफ हवा की डायरेक्शन का भी मदद लेता है, बिकॉज मैंने बताया कि ये जो इथाइलिन गैस है ये हवा के थ्रू एक ट्री से दूसरे ट्री में जाती है, तो हवा की डायरेक्शन की वजह से बहुत मैटर करेगा कि किस डायरेक्शन में इथाइलिन गैस ज्यादा जाएगी और किस डायरेक्शन में इथाइलिन गैस कम जाएगी। तो हवा की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जिराफ कई बार ये डिसाइड करता है कि उसको कौन से डायरेक्शन में जाके पेड़ की पत्तियों को खाना है। इतना इंटेलिजेंट ट्रेड जिराफ शो कर रहा है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये लड़ाई यहाँ खत्म हो गई तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके आगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है जो अकेशिया पेड़ करता है। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि जो अकेशिया पेड़ है इसने बड़े बड़े कांटे बना रखे हैं। अब ये जो बड़े बड़े कांटे हैं ये अंदर से हॉलो होते हैं, इसका मतलब है कि इनके अंदर स्पेस होती है और इसके अंदर ये नेक्टर नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि काफी मीठा होता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चींटियों को ऐसा मीठा टेस्ट बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से चींटियां अकेशिया ट्री से अट्रैक्ट होती हैं, वो उनके कांटों के अंदर जाती है और ये स्वीट नेक्टर खाने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर अकेशिया ट्री की साजिश देखो, ये जो स्वीट नेक्टर जो ये बेचारी चींटियां खा रही हैं इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो उनके डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, और खराब कर देते हैं इन द सेंस अब वो आगे जाके या तो अकेशिया ट्री के नेक्टर स्वीट ही खा पाएंगे या तो कोई चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और भूखे मर जाएंगे। तब उस पेड़ ने उन चींटियों को मजबूर कर दिया है कि वो कांटों के अंदर ही आके रहे और वो जो उनका स्वीट नेक्टर है उसी के ऊपर सर्वाइव करे, बस उसी को ही खाए। इसके बदले में चींटियां क्या करती हैं, जब भी कोई जिराफ किसी पेड़ को खाने जा रहा होता है चींटियां उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, और चींटियां अटैक कर देती है तो उसकी वजह से जिराफ वो पत्तियों को खाना बंद कर देता है। साइंटिस्ट ने स्टडी में पाया है कि इन चींटियों के होने की वजह से जिराफ के पत्तियों के खाने की रेट काफी कम हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम 2 मिनट का टाइम लो और सोचो कि यहां पर अभी हुआ क्या है। पेड़ ने एक ऐसा केमिकल कंपाउंड बनाया जो कि उसे पता था कि चींटियों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसमें एक ऐसा एंजाइम भी है जो चींटियों के डाइजेशन पावर को खत्म कर देगा बाकी किसी सब्सटेंस के लिए, ताकि चींटियों को मजबूर होकर उनके साथ ही रहना पड़े। ये कितना ज्यादा इंटेलिजेंट ट्रेट है, मुझे तो सोच के ही घूसबम्स आ जाते हैं कि इतना इंटेलिजेंट ट्रेट पेड़ कैसे फॉलो कर रहे हैं। चलो जिराफ का समझ में आता है कि जिराफ भले ही जानवर है लेकिन उसके अंदर ब्रेन होता है, लेकिन हमारी नोन नॉलेज में पेड़ के अंदर तो कोई ब्रेन नहीं होता है। तो ये पेड़ ऐसी स्ट्रेटेजी कैसे बना रहे हैं, वो ऐसे अडेप्टेशन कैसे कर रहे हैं। आई नो पैलेंटोलॉजिस्ट आके बोलेंगे कि इसी को ही हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, इसी को ही हम लोग कहते हैं कि चीजें धीरे धीरे अडेप्ट करती है। यस, मैं वो बात पूरी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उस चीज के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ कि ये सारा अडेप्टेशन है ये कितने इंटेलिजेंट वे में हो रहा है, एज इफ नेचर में जो भी चीजें हो रही है वो बहुत ही कॉन्शियस तरीके से हो रही है। अब मुझे पता है अगर मैं कॉन्शियस वर्ड यूज करूंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल साउंड करूंगा, और मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि ये सारी चीजें कॉन्शियस हो रही है, बस मैं ये बता रहा हूं कि हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चीजें कितनी ज्यादा कॉन्शियस लाइक बिहेवियर शो कर रही हैं, जो कि खुद में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो कॉन्शियस स्टेट है ये सिर्फ जिराफ और पेड़ की इस लड़ाई में नहीं दिखता है, ये नेचर में एकदम अलग अलग तरह पे दिखता है। जिन चीजों को हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में देख के अवॉइड कर देते हैं वहां पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी रहती है जिसका हम लोगों को आइडिया भी नहीं है। अपने आसपास के पेड़ों और जानवरों को ऑब्जर्व करो एंड आई एम श्योर कि आप उनके अंदर ऐसा ट्रेट पाएंगे जो कि इतने साल ऑफ इवोल्यूशन की वजह से डेवलप हुआ है, जो कि उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। अगर वो आज के टाइम में जिंदा है तो ऑब्वियसली ऐसा कोई इंटेलिजेंट ट्रेट उनके अंदर आया है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो आपको डेफिनेटली ये बुक भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस बुक का नाम है द क्यूरियस केस ऑफ डॉक्टर प्रज्ञान पारकर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक चीजों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। मैंने इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें इस बुक से मिल जाएंगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए जिनको ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे दिए हुए माय लास्ट न्यूरॉन के लिंक से आप ऐसे इंटेलेक्चुअल गुडीज बाय कर सकते हैं। इससे मुझे एज अ क्रिएटर काफी हेल्प मिलेगी और मैं आगे ऐसे वीडियोस बना पाऊंगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।